अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, ओके, ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। तो देखो दो ब्लॉक है, ओके, एक का वेट है 20 न्यूटन, एक का जो वेट है वो है 20 न्यूटन। तो इसका W1 है इस डायरेक्शन में होगा, वो है 20 न्यूटन। और इसका जो वेट है, देखो इसका वेट है कितना, 100 न्यूटन। ओके, दो ब्लॉक है क्योंकि दो ब्लॉक दिया हुआ है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.1, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.1। और ये जो वॉल है ना, इस वॉल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.15। ठीक है, हमें सॉल्व करना होगा, ओके, हमें सॉल्व करना होगा कि जो ब्लॉक बी है, ये बी के कारण, ये जो ब्लॉक बी है, ये बी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये बी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो देखो अगर हम ए एंड बी इन दोनों को ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, देखो इसमें ए है, ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ए, और इसमें है दूसरा ब्लॉक है बी। ठीक है, देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने एक फोर्स अप्लाई किया इस साइड में, वो है एफ। तो ए ब्लॉक क्या करना चाहेगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, कितना फोर्स है, वो वेट के कारण 20 न्यूटन। तो जब ए जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, वो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया आपको, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगा, अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगा ए ब्लॉक के ऊपर, देखो ये जो अगर एक ब्लॉक इस एक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, तो अगर ए नीचे जाना चाहता है, ए अगर नीचे जाना चाहता है तो ए ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा ना, कि दोनों ब्लॉक के सरफेस के ऊपर में जो फोर्स काम कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो दोनों ब्लॉक का सरफेस के लिए। तो अगर F1 ए ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, बी के ऊपर क्या और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, हाँ सर, वो कितना है, वो है 100 न्यूटन। और कुछ, हाँ, और भी होगा, बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ए ब्लॉक के अगर आप ए ब्लॉक को सोचते हो ना, तो क्या सोचोगे आप, कि अगर आप ए ब्लॉक को सोच रहे हो तो मतलब ए ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो रिलेटिव में उसका रिलेटिव रिस्पेक्ट में बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और इस वॉल का रेस्पेक्ट में बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से बोलता हूं, आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ए ब्लॉक क्या चाहेगा, ए ब्लॉक तो ऑलरेडी पहले से ही चाहता है कि भाई हम नीचे जाना है हमें। तो अगर नीचे जाना है इसको, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो अगर नीचे जाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बी अगर ए ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके रेस्पेक्ट में देखो ए का रेस्पेक्ट में बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, नीचे की तरफ। कि सोचो ना, ए नीचे जा रहा है तो ए का रेस्पेक्ट में बी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। देखो सोचो, एक ब्लॉक, ये मेरा जो हाथ है, हाथ में देखो, अगर एक नीचे जा रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, और इसके रेस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ए ऊपर जा रहा है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा।
अगर हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना, फ्रिक्शनल फोर्स F1। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है F। और कुछ, हाँ, और एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि देखो अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई, इस ब्लॉक के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, अरे सोचो, अगर आपने ए ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो ए ब्लॉक क्या करेगा, बी के ऊपर एक एक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, एक्शन, सही ना, एक्शन। और नॉर्मल फोर्स, इस नॉर्मल फोर्स का नाम दे दो N1। तो बी क्या करेगा, बी भी तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा ना, इसका भी कितना होगा, N1 भी होगा। तो मतलब ए की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, वो कितना है, N1 है। अच्छा, बी ब्लॉक के ऊपर सोचो, अगर आप बी ब्लॉक को कंसिडर करते हो तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो बी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझ में आ रहा है। और इस डायरेक्शन में भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, क्यों क्यों एक्ट होगा, अरे जब बी ब्लॉक वॉल पे धक्का दे रहा है तो वॉल भी तो एक धक्का देगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, N2 है। और ऊपर की तरफ इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो है F2 है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो फोर्सेस है वो कितना है, सोचो, नीचे की तरफ जो फोर्सेस है वो कितना लग रहा है, एक है F1 और दूसरा है कितना, सॉरी 100 न्यूटन, दूसरा है 100 न्यूटन जो इसका वेट है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो अगर इस बॉडी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या होगा कि भाई जो हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना, देखो ए बॉडी बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इक्वल है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है 20 न्यूटन। तो F1 का वैल्यू कितना है, वो है 20 न्यूटन। अच्छा, आपको मिल गया कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके लिए एक्ट हो रहा है वो कितना है, 20 न्यूटन। और एक चीज आपको पता है, जो फ्रिक्शन होता है ना वो कितना है, म्यू एन होता है, तो म्यू N1, ठीक है। म्यू कितना है, म्यू N1 इक्वल्स टू इस साइड में कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको N1 का वैल्यू मिल गया, वो कितना है 20 बाई म्यू। और देखो म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया, वो है 0.1। तो इसका मतलब आपको जो N1 का वैल्यू मिला वो कितना है, 200 न्यूटन। देखो सोचो, आपको जो N1 का वैल्यू मिला वो है 200 न्यूटन। अभी बी ब्लॉक के पास आओ, बी ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F2 और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कि F1 प्लस कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है कि भाई F1 का वैल्यू कितना है, वो है 200, ओके, सॉरी सॉरी F1 का वैल्यू 20 है, क्यों 200, 20 है और प्लस कितना है, 100 है, तो आपको मिल गया कितना, 120 न्यूटन मिल गया। तो जो आपको चाहिए था वो ए मिला। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इन द ब्लॉक, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लॉक के कारण वॉल का ऊपर, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 120 न्यूटन, ठीक है, समझ में आया, यही है हमारा आंसर।